ऑपरेशन सिंदूर के बाद थर्राए बौखलाए पाकिस्तान ने कई बार नापाक कोशिश की, लेकिन हर बार मुंहतोड़ जवाब मिला। भारत के बाहुबलियों के सामने पाकिस्तान मानो धुआं धुआं हो गया। इंडिया न्यूज पर भारतीय सेना की वो आर्टिलरी गन आपको दिखाएंगे जिसमें दुश्मन की 20 से ज्यादा चौकियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। बॉर्डर से इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल की ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। भारतीय सेना की शौर्य गाथा इस वक्त दुनिया मान रही है, दुनिया देख रही है, क्योंकि भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान को जवाब दिया वो इस तरह का दिया कि आज दुनिया भर में इस चीज को लेकर चर्चे हैं कि सेना ने कैसे पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया। हम इस समय पहुंचे हैं मीडियम आर्टिलरी की एक पोजीशन पर और ये अखनूर सेक्टर का इलाका है। यहाँ आप देखेंगे तो ये वही मीडियम आर्टिलरी गन है जिसके जरिए 10 तारीख को जब पाकिस्तान ने एक बार फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया और भारतीय सेना और वायुसेना के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो इसी मीडियम रेंज आर्टिलरी गन से पाकिस्तान के उन तमाम लोकेशंस पर दावा बोला गया और इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उसे नाकाम किया जा सके। और यहाँ आप देखेंगे पोजीशन, क्योंकि मैं यहाँ जगह का नाम नहीं बता सकता क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है, मगर इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि भारतीय जो लोग हैं, भारतीय सेना के जो ठिकाने हैं उसको निशाना बनाने की जो पाकिस्तान की कोशिश है उसे नाकाम किया जा सके। ये आर्टिलरी गन जो मीडियम आर्टिलरी गन है, इसकी अगर रेंज की बात की जाए तो 25 से 30 किलोमीटर रेंज इसकी रहती है और इसी से पाकिस्तान का छंब इलाका जो पड़ता है, जो कोटली के साथ लगता है छंब इलाका, और उसके साथ साथ वो तमाम ठिकाने जिन ठिकानों से पाकिस्तान लगातार सिविलियन को निशाना बना रहा था उनको जो है निशाना बनाया गया। छंब, जेपीजे, नक्याल, कोटली और पदियार, ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा जो है फायरिंग की गई। मेरे साथ इस वक्त सेना के वो शूरवीर हैं जिन्होंने एक बार फिर से अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान को धूल चटाई है। ये जानना चाहूंगा कि उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था जब ये पाकिस्तान की तरफ से अपने ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया। हमें तो जैसे ऊपर से हाई हेडक्वार्टर से जैसे आदेश मिला, तो जैसे ही हमें आदेश मिला जो डाटा दिया हमें तो अपने आप को थोड़ा जोश आ गया। जैसे उनका गोले हमारे सामने गिरने लगे तो हमने भी उनके गोले से जवाब दिया। पाकिस्तान सिविलियन इलाकों को ज्यादा निशाना बना रहा था। हाँ जी, सिविलियन इलाके को ही ज़्यादा किया उन्होंने, लेकिन हमें तो इतना पता नहीं लगा। यहाँ पे हम तो अपने ही जो ट्रेनिंग पे पर्पज पे हम यहाँ पे लगे थे, जितना हो सके मतलब हमने भारी तरह से फायर किया। और एक बार मुझे डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे जैसा हुआ था, एक बार प्लीज करिएगा। आप देखेंगे किस तरीके से एक्शन होता है। दरअसल देखिए, बेरिंग सेंटर 0100 वेल्स, एंगल ऑफ साइड 3012, एलिवेशन 116 वेल्स, one round gunfire reported hit. देखेंगे किस तरीके से ये जो पूरा एम्यूनिशन लोड करने और उसके बाद फायर करने की प्रक्रिया होती है। ये है पूरा वो मौका जो इस वक्त, क्योंकि एक डेमोन्स्ट्रेशन है, मगर उस वक्त जब ये फायरिंग हो रही थी, जिस वक्त दुश्मन को जवाब देना था, उस वक्त इन जवानों के हौसले क्या होंगे सोचिए, क्योंकि आसपास के इलाके में तमाम जो है लगातार फायरिंग हो रही थी, लगातार धमाके सुनाई दे रहे थे। उस वक्त जब आप फायरिंग कर रहे होते हैं तो आसपास तो यहाँ पे भी बम गिरे होते हैं, दुश्मन का फायर यहाँ भी आता है। जी हाँ, यहाँ पे हमारे सामने ही जो है पाकिस्तान के गोले आए थे। उसके बाद आपने कार्रवाई शुरू कर दी? जी, उसके बाद हमने कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे हमारे को ऊपर से ऑर्डर आया, हमने वैसे ही एलिवेशन बेरिंग लगा के जो है अपना गोला पाकिस्तान में भेज दिया। जिस तरीके से टारगेट आगे रहते हैं, जो आगे दूर टारगेट हैं, उनको हिट करने की जो क्षमता है इस गन की कैसी रहती है? जी, एक्यूरेसी तो इसकी है, इसकी जो है मैक्सिमम रेंज 27 किलोमीटर है। तो 27 किलोमीटर दूर लगभग इसकी जो है 27 किलोमीटर दूर है इसकी रेंज। तो 27 किलोमीटर दूर जहाँ भी पाकिस्तान की कोई भी बंकर पोस्ट वगैरह होगा तो एक्यूरेट जो है उसी पे ही फायर होगा।
अब सबसे बड़ी चीज ये थी कि भारतीय सेना के जवानों ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ डिफेंस इंस्टॉलेशन जो है उनको टारगेट किया जाए। जब आप यहां बैठे रहते हैं आसपास, जब बम गिर रहे थे तो उस वक्त ये नहीं होता कि आपको भी तो नुकसान हो सकता था, मगर सबसे पहले देश, हाँ सबसे पहले देश है। जब आप फायरिंग कर रहे थे तो आपके आसपास भी बम गिर रहे थे? हाँ गिर गए थे, इधर ही सामने पहाड़ी के ऊपर। आप सोचिए उस वक्त का मौका जब आसपास बम के धमाके हो रहे हों, उस वक्त अगर आपके आसपास जब फायरिंग हो रही हो, उसके बाद आपने इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि देश के दुश्मन जो हैं किसी तरह से कामयाब ना होने पाए, उस चीज़ को सुनिश्चित करना इन सेना के वीरों के लिए था और इसी चीज़ को उन्होंने मद्देनज़र कार्रवाई की। आपको बता दूं कि जो जानकारी है, जिस इलाके में अखनूर सेक्टर के इलाके में हम खड़े हैं, इसके ठीक सामने लगभग 30 से 35 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं इन्होंने मार गिराए थे और इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान के तमाम जो इरादे यहाँ के मासूम लोगों को निशाना बनाने के हैं उसे नाकाम किया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर से तमतमाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को अलग अलग इलाकों में सैकड़ों ड्रोन से हमले भी किए। एंटी डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया, उसे नाकाम किया। मार गिराए गए ड्रोन और मिसाइल के मलबे से ये साफ नजर आता है कि पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाया हुआ था। मेरे पीछे जो आप यहां पर एक रडार घूमता देख रहे हैं, ये भारतीय सेना का वो यंत्र है जिसने पूरे जम्मू कश्मीर और भारत के कई हिस्सों में एक सुरक्षा चक्र जो है वो बना लिया था और उस सुरक्षा चक्र ने भारतीय जम्मू कश्मीर तमाम लोगों की सुरक्षा की, डिफेंस इंस्टॉलेशन की रक्षा की और उसके साथ साथ इससे जुड़ी हुई वो गन्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के दर्जनों ड्रोन जो हैं वो मार गिराए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्ली डिटेक्शन सिस्टम और रडार, एंटी डिफेंस रडार सिस्टम की, जिसने इस वक्त भारतीय सेना को वो कहीं ना कहीं सक्सेस दिया है, वो कामयाबी दी है जो दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि सैकड़ों ड्रोन के जरिए, कामकाजी ड्रोन के जरिए जो है हमला किया गया था। ये सामने अगर आप देखेंगे तो ये वो मैनुअल सिस्टम है जिससे आसमान में उड़ती हुई किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ को, ड्रोन हो या फिर एयरक्राफ्ट हो, उसको जो है वो देखा जाता है। मगर इससे ऊपर अगर आप पीछे देखेंगे तो ये वो एंटी डिफेंस सिस्टम है जो आसमान में कई सौ किलोमीटर तक जो है वो चीज़ को वो है ऑब्जर्व करता है और उसकी जानकारी ज़मीन पर बैठे सेना के उस कमांड कंट्रोल रूम को देता है। और उसके साथ साथ ये अर्ली डिटेक्शन सिस्टम, जिससे दुश्मन की चाल चलने के पहले जो है ये जानकारी मिल जाती है। सर, मैं गलत नहीं हूं तो यही वो सुरक्षा चक्र है जिसने यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं बचाया और उसके बाद दुश्मन के तमाम नापाक इरादे नाकाम किए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये वही सुरक्षा चक्र है जिसकी बदौलत हम दुश्मन के आए हुए सभी ड्रोन्स को मार गिरा पाए। कितने कितने ड्रोन का झुंड आता था यहाँ पे और कैसे आप लोग एक्शन में आते थे? दुश्मन के ड्रोन्स का झुंड जो था वो काफ़ी संख्या में था और जब भी दुश्मन के ड्रोन का जो झुंड आया है तो जैसा आपने बताया कि हमारा अर्ली वार्निंग रडार जो है वो उसको सर्च और डिटेक्ट करता था और फायर कंट्रोल रडार को उसको पास करके हमारे एडी वेपन सिस्टम से फायर करवा के उसे ज़मीन पर गिराते थे। ये जो सिस्टम है इसकी कितनी कैपेसिटी इन द सेंस कि कितनी जल्दी एक्शन में आता है, कितनी जल्दी चीज़ों को सेंस कर लेता है? इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में बताना मुश्किल है, बट ये मानिए कि आप ये विद इन सेकेंड जो है टारगेट को सर्च एक्वायर करता है। तो इस ये माने कि इस जगह के आकाश मतलब आसमान के ऊपर कई किलोमीटर तक कोई भी परिंदा पर नहीं मार जी, ये बिल्कुल सही बात है कि कई किलोमीटर तक कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। भारत का खुद का बनाया हुआ आकाश तीर और ये तमाम चीज़ें कितनी बेहतरीन साबित हुई इस मुश्किल दौर में। इस ऑपरेशन सिंदूर में एयर डिफेंस सिस्टम में ये सारी चीज़ों ने मिलजुल कर काम किया और 100% उनका रिजल्ट आया है। और लगता है कि अभी भी क्योंकि ऑपरेशन जारी है तो ये सिस्टम जो है वो लगातार दुश्मन के इरादों को नाकाम करेगा। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम आज भी दुश्मन के किसी भी नापाक इरादे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, सक्षम है। ये बताइए काम कैसे करता है? जैसे अभी चल रहा है तो आसमान में अगर कोई चीज़ हुई तो फिर क्या होगा? जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अर्ली वार्निंग रडार किसी भी एयरबोर्न टारगेट के डाटा को सर्च और डिटेक्ट करके हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को देता है और वो हमारे एफसीआर को देता है। एफसीआर उस टारगेट के डाटा पर सर्च करता है और उसको ट्रैक करता है। इसके ट्रैक होने के साथ ही जो एडी सिस्टम है, हमारा एडी वेपन सिस्टम है, उसको भी ये डाटा पास होता है और उसका रेट ऑफ फायर हाई होने के कारण में उस टारगेट को हम हवा में ही बर्बाद करते हैं। आप इस चीज़ को समझिए,
अर्ली डिटेक्शन सिस्टम और एयर डिफेंस जो रडार ये सिस्टम लगा है और इसके साथ आकाश तीर, इन सब ने मिलकर जो है एक कहीं ना कहीं आसमान पर एक सुदर्शन चक्र बना दिया और उसी सुरक्षा चक्र ने जो है इस इलाके में होने वाली किसी भी एयरबॉर्न थ्रेट जो है उसको डिटेक्ट किया और उसके बाद एंटी ड्रोन गन सिस्टम ने तुरंत फायर करके पाकिस्तान के उस नापाक इरादों को नाकाम किया और सेना के ये वीर सदैव यहाँ रहे इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि पाकिस्तान का कोई भी इरादा यहाँ हम लोगों की हत्या करने का उसे कामयाब ना होने दिया जाए। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों ड्रोन के जरिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के ठिकानों और सिविलियन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई, जिसे सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना और वायुसेना ने जो है वो नाकाम कर दिया। हम इस समय पाकिस्तान की हमलों के वो सबूत आपको बताने वाले हैं जो यहाँ ज़मीन पर गिरा दिए गए थे। जी हाँ, आप देखेंगे ये तमाम जो डेब्रीज हैं, ये जो ड्रोन के अवशेष हैं, ये दरअसल ड्रोन या फिर मिसाइल जो अटैक किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से, ये उसका मलबा है। ये मलबा उन 4 से 6 दिनों में जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, सिर्फ एक लोकेशन पर, जिसे पाकिस्तान की तरफ से फायर किया गया था। आप सोचें ये बड़े बड़े लोहे के जो टुकड़े हैं वो मिसाइल्स के हैं, जिन मिसाइल्स के ज़रिए पाकिस्तान ने यहाँ मासूम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई और इसी को जो है वो नाकाम किया गया। ये वो जिगरा है इन ड्रोन्स का और मिसाइल का, जिन्हें पाकिस्तान में बनाकर यहाँ हमले के लिए भेजा गया था। और ज़्यादातर ये जो ड्रोन थे, जो मिसाइल थी, ये कामकाजी थी। और आपको बता दूं कि यहाँ ये आप देखेंगे इसी तरह से कबाड़ में पड़े हैं पाकिस्तान के वो चीनी और तुर्की के ड्रोन, जिनके ज़रिए नुकसान पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया गया था। हमारे साथ सेना के अधिकारी हैं जो इस पूरे इलाके में उस वक्त इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे थे कि दुश्मन के इरादों को नाकाम किया जाए। सर, ये जानना चाहूँगा कितना मुश्किल था उस वक्त ये देखना कि लोगों को भी सुरक्षित करना है और पाकिस्तान के इरादे भी नाकाम करने हैं, कितना चैलेंजिंग था वो? देखिए, ये चैलेंजिंग टास्क था बिल्कुल। वो जो शाम का वक्त था वो अलग ही था, लेकिन ये हम इसी के लिए ट्रेंड हैं, इसी के लिए हमारी सिखलाई की जाती है और हम श्योर थे कि हम इस काम को अंजाम दे पाएंगे प्रॉपर्ली। जितने भी ड्रोन अटैक आए, जितने भी स्वॉर्म ड्रोन अटैक हम पे करने की कोशिश की गई, हमने सबको न्यूट्रलाइज़ किया, सबको इफेक्टिवली इंगेज किया। ये जो गन्स आप देख रहे हैं, ये जो रडार सिस्टम आप देख रहे हैं, ये बहुत ही कारगर है और इसके होते हुए हमने कोई भी हमारी मैन पावर को, इक्विपमेंट को, सिविल एरियाज़ को नुकसान होने नहीं दिया। काफ़ी पैनिक भी उस समय जब पहला अटैक हुआ, लोगों में काफ़ी पैनिक हो गया था, तो उस समय लोगों को कैसे सेटिस्फाई किया गया? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी लोगों को भी सेटिस्फाई करना, शांत करना और चीज़ों को हैंडल करना भी थी। देखिए, सेटिस्फाई तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडियन आर्मी यहाँ पे है तो कोई भी ऐसा टारगेट, ऐसा कोई एनिमी एक्शन करता है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उस समय ही दिया जाएगा। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये जो सिस्टम है, इस ड्रोन्स को जो मार गिराने का सिलसिला है, जो ये एंटी ड्रोन गन आप देखेंगे, इस एंटी ड्रोन गन के ज़रिए जो है वो सुनिश्चित, सैकड़ों ड्रोन जो दुश्मन के यहाँ उस वक्त आए थे, उन ड्रोन को इसी एंटी ड्रोन गन की मदद से जो है वो मार गिराया गया, लोगों को सुरक्षित किया गया। और जो एक सुरक्षा चक्र जो है यहाँ पे बनाया हुआ था, चाहे वो तुर्की या चीन के ड्रोन थे, उनसे बचने के लिए वो पूरा कामयाब रहा।